सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इंद्रादि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। चतुर्थ अध्याय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आरूढ़ चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। जिनके प्रभाव से बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में और बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से, कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। आप संपूर्ण विश्व का पालन करें। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप और असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम और समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों को हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव भी, आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आपका ही सबका आश्रय है। यह जगत आपका अंशभूत है। देवी, संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करती हैं, वह सदा आप ही हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाला, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला मुनिजन जिसका अभ्यास करती हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, युजुवेद और उथगीत मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद भी आभार आप ही हैं। आप भगवती ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति और पालन के लिए आप ही वार्ता हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शस्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति भी आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप हैं। आप भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला, उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदयकाल चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल नहीं गए, यह उससे भी बड़े भयंकर और आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाती हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। आप
शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह ऐसा रूप है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसका कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? शत्रुओं को भय देने वाली अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में देखी गई हैं। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंड के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ऐश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपकी जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आप कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्न मुखे अंबिके, जो मनुष्य इस स्रोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वृद्धि, समृद्धि और वैभव देने के साथ धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहती हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण का लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रवणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शुक्रादि स्तुति नामक 4वां अध्याय पूरा हुआ।